आप एज अ स्टूडेंट अपने लाइफ में करियर की तरफ बढ़ रहे हो, जब आप करियर स्टार्ट करोगे तो आप रिच हो ही नहीं सकते ना। रिच अगर आप हो भी तो आपके फादर रिच है, आप नहीं रिच हो। ऑब्वियस है कि सेविंग्स की होंगी, लेकिन उन सेविंग्स को अगर हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो रिजल्ट आर अमेजिंग। पिछले 20 सालों में मैं देख चुका हूँ, क्योंकि 23 साल से मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इन्वेस्टिंग की पावर क्या है। तो माइंडसेट में ये चीज़ें रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं या फिर कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आ रहा है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही आ रहा है। तो जब वो लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट से स्टॉक मार्केट में एंटर होगा तभी उसके लिए स्टॉक मार्केट एक तरीका है पैसा कमाने का, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। राइट। सर, एज यू टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप भी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, तो जो लोगों को जनरल फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है वो आप कैसे रिजॉल्व करते हो? ओके, देखिए जनरल फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत सारी चीज़ें कैटरिंग होती है। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि फाइनेंस मैनेज करना है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में ये सब पढ़ाया नहीं जाता है। और आप देखोगे कि चाहे कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो अल्टीमेटली फाइनेंस ही मैनेज करने होते हैं, और वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता। तो अल्टीमेटली हम लोग हेल्प करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। अभी एक जनरल एजम्पशन मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी सुन के बोलोगे कि हाँ भाई ये ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए कि आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे पहले जाओगे तो सबसे पहले जो आपकी सैलरी आएगी आप उसका क्या करोगे? व्हाट इज़ योर थिंकिंग? सब में भी पेरेंट्स को पहले देंगे। हाँ, यानी कि आपने बोला कि मैं भी पेरेंट्स को देंगे, व्हाट इज़ योर थॉट? सेम। तो आप ये सोचते हो कि जैसे कि पहली सैलरी जब मैंने अर्न की तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्टिंग करनी है और उसके बाद में फिर अपने लिए कुछ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आदमी की अर्निंग शुरू होती है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि वो स्पेंड कैसे करना है, ठीक है, इस पैसे को खर्चा कैसे करना है। आप दोनों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उसको सेव कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, राइट। इट इज़ अ वेरी जनरल थिंग, और यहीं से फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होती है। आप जब पैसे को इन्वेस्ट करना सीख जाओगे तो कभी भी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की डेट में, आज की जनरेशन स्पेंडिंग्स में इतनी आगे है कि जैसे ही उसकी सैलरी आती है वो चाहे कॉफ़ी पीना हो, चाहे आईफोन ख़रीदना हो, चाहे शूज़ ख़रीदना हो, वो महंगे से महंगे चीज़ें ख़रीदने में कतराते नहीं हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आईफोन भी ख़रीदना है, 25,000 रुपये की सैलरी, पहली सैलरी आई लेकिन उससे आईफोन ख़रीद लिया और EMI पे चला दिया कि पता चला कि 12 महीने में हमने पेमेंट कर देंगे और आईफोन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो दे इवन थॉट अबाउट दी स्पेंडिंग्स कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो 1 महीने की सैलरी आई है लेकिन अभी 2-3 साल तो मैं जॉब करूँगा ही ये वाली, तो इसलिए आई हैव टू बाय एन आईफोन, राइट। तो स्पेंडिंग्स पे ध्यान देते हैं। अगर उनसे ये कहा जाए कि आप अपनी स्पेंडिंग्स करके इन्वेस्टमेंट करें और डे 1 से आप ऐसी हैबिट्स डालें कि जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है और अपने पैसे को सेव करना है, ठीक है। जैसे कि मेरा मानना है कि कोई इनिशियल स्टेज में जो भी बच्चा जॉब करता है तो उस समय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आफ्टर टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद में जो भी पैसा बचता है उसको एक इन्वेस्टमेंट हैबिट डालनी चाहिए। वो अगर आप डे 1 से हैबिट आपने डाल ली तो कभी भी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा। इससे जैसे मैंने बताया था कि 25,000 रुपये की सैलरी है, तो 25,000 में से आज की डेट में जो भी बच्चा बाहर रहता है तो मैं मानता हूँ कि 15,000 रुपये की स्पेंडिंग वो करेगा ही करेगा अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। बट द थिंग इज़ कि जो 10,000 रुपये बचेंगे उसको उसे इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि पता चला कि हमने गिफ्टिंग कर लिया, हर महीने हम गिफ्टिंग कर रहे हैं, हर महीने हम कोई ना कोई चीज़ खरीद रहे हैं अपने लिए, कि आज हमारे शूज़ मुझे अच्छे नहीं लग रहे तो मैंने शूज़ महंगे वाले ख़रीद लिए, कल को मेरी घड़ी ओल्ड फैशन हो गई है तो मैंने घड़ी खरीद ली, और परसों को मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है तो मैंने नया फ़ोन ख़रीद लिया। देखिए, जो इच्छाएं हैं वो एंडलेस हैं। बट द थिंग इज़ कि फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर बचना है तो आपको स्पेंडिंग्स को रोकना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं कि एट एनी एज ऑफ टाइम हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस सुधरें।
हम लोग हेल्प करते हैं वेल्थ क्रिएट करने में। जब आपकी एक बार वेल्थ क्रिएट हो जाएगी तो ये स्पेंडिंग्स कोई मायने नहीं रखती, बिल्कुल मायने नहीं रखेंगे। लेकिन जब तक वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तब तक के लिए आपको पेन लेना पड़ेगा। एक तपस्या की तरह होता है ये, और ये पेन जो भी लेता है उसी को आगे चल के लाइफ में बेनिफिट्स मिलते हैं। तो और भी सॉल्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में इंश्योरेंस भी आता है। अब हर इंसान इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता, उसे ये लगता है कि बेकार की चीज़ है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब लोगों को रियलाइज़ होता है कि अगर हमने ये कर लिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिकॉज जो भी वो बचाते हैं ना वो एक बार में चला जाता है। तो असली जो पहचान होती है वो तब समझ में आती है कि हाँ ये काम हम पहले कर लिए होते हैं किसी के भी कहने पे, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो इस तरीके से अलग अलग सॉल्यूशंस हैं जो कि जनरल प्रॉब्लम से कनेक्टेड होते हैं। आज की डेट में हर एक इंसान के कुछ ना कुछ गोल्स हैं, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो ना शादीशुदा हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको पाला है तो उन्होंने भी एक प्लानिंग किया आप लोगों के लिए, और उन्होंने भी ये सोचा कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यहाँ पढ़ने जाएगा, इसको मैं इस तरीके से उसकी शादी करूँगा या कुछ भी। तो उसके लिए उन्होंने प्लानिंग्स की और उन्होंने ऑब्वियस है कि सेविंग्स की होंगी, लेकिन उन सेविंग्स को अगर हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो रिज़ल्ट आर अमेजिंग। पिछले 20 सालों में मैं देख चुका हूँ, क्योंकि 23 साल से मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इन्वेस्टिंग की पावर क्या है, राइट। सर, जैसा कि आपने भी इन्वेस्टमेंट की बात की, one question which comes into my mind is that people often say that only rich people can invest in stock market. So according to you, it is a myth or truth? See, it is a myth actually, क्योंकि जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो वेल्थ क्रिएशन किसका हो सकता है? सभी का हो सकता है। आप एज अ स्टूडेंट अपने लाइफ में करियर की तरफ बढ़ रहे हो, जब आप करियर स्टार्ट करोगे तो आप रिच हो ही नहीं सकते ना। रिच अगर आप हो भी तो आपके फादर रिच हैं, आप नहीं रिच हो, है ना। तो आपको रिच बनाने का काम क्या है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वेल्थ क्रिएट करोगे, आप थोड़े थोड़े पैसे ही इन्वेस्ट करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट करना है तो आप बहुत बड़े अमाउंट से करो। आप 1500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ तो इन्वेस्टमेंट करो। अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो 500, 1000, 2000, 5000 जैसी जिसकी कैपेसिटी है वहाँ से स्टार्ट कर सकता है। और यू नेवर नो कि धीमे धीमे जैसे जैसे आप बढ़ोगे, आपकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़नी है। अगर आप फोकस्ड हो तो आप उस इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाते जा सकते हो, और छोटे छोटे पैसे से ही आप बहुत बड़ा पैसा बना लोगे। यू कांट इवन इमेजिन कि अगर मैं 1000 रुपये महीने से इन्वेस्ट करता हूँ और 20 साल तक इन्वेस्ट करता हूँ SIP के थ्रू ही, तो हम 10 लाख रुपए बना सकते हैं, ठीक है। और यही अगर हमने टॉपअप करना शुरू कर दिया तो इतना पैसा बनेगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आप ये मत सोचिए कि एक रिच आदमी ही पैसा अर्न कर सकता है। एक छोटा आदमी भी छोटे छोटे प्रयास करके इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे और वो बड़ा पैसा बना सकता है। Sir, so how investment makes our dream come true? सी, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए ये बोलता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल गोल सेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ड्रीम्स सबके होते हैं, लेकिन ड्रीम्स पूरे किन के होते हैं? जो लिखते हैं, जो मेंशन करते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ अचीव करनी है। जब हमारे सामने ड्रीम्स लिखे होंगे तो हमें उसकी कॉस्ट भी पता होगी कि उसके लिए हमें क्या कॉस्ट पे करनी है, ठीक है। चाहे वो हमारे एफर्ट्स हो, चाहे वो हमारी सेविंग हो या हमारी कोशिश हो, ठीक है। अब आप समझो कि अगर आपका कोई ड्रीम है XYZ, मान लीजिए कि आपको 5 करोड़ का घर लेना है 20 साल बाद, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 करोड़ का घर लेना है, अभी हमारे पास में कुछ भी पैसा नहीं है, आज से हम अपना करियर शुरू कर रहे हैं। तो 5 करोड़ के घर के लिए आप सेविंग शुरू करोगे, इन्वेस्टिंग शुरू करोगे, कहीं ना कहीं ऐसा पैसा लगाओगे जहाँ से आपका पैसा इंक्रीज़ होके आपको मिलता रहे, ठीक है। तो आपका 5 करोड़ का टारगेट कैसे पूरा होगा कि आपने जो भी सैलरी आपकी होगी उसमें से 10%, 20% आप एक अप्रोच रखोगे कि 20% जो भी मैं कमाऊंगी उसमें से ये पैसा मैं 5 करोड़ के लिए डालूंगी, जिससे कि मैं वो टारगेट को अचीव कर लूँ, ठीक है। तो एक तो वो अप्रोच हो गई। अगर मान लीजिए कि वो पैसा कम पड़ रहा है तो 20 साल इज़ अ बिग टेन्योर, ठीक है। तो धीमे धीमे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप उस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज एक्सपेंसेस आर सिमिलर, ठीक है। आज आप मान लो कि
50,000 रुपये एक्सपेंस कर रहे हो एक महीने का आपकी फैमिली के लिए, तो धीमे धीमे ही 6% 5% से ग्रोथ करते हैं एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं है कि आज आप 50,000 खर्च कर रहे हो कल को 70,000 खर्च करने लगोगे। सेम लिविंग स्टैंडर्ड के लिए आपको लगभग सिमिलर पैसा ही खर्च करना है, ठीक है। 50,000 का 52,000 हो सकता है, लेकिन 50,000 का 70,000 नहीं हो सकता साल का, ठीक है। तो जो आपका इंक्रीमेंट होगा, आप जो बिजनेस में ग्रोथ करोगे या जॉब में ग्रोथ करोगे, तो आपकी सैलरीज इंक्रीमेंट होगा, तो उसमें से आप मैक्सिमम पैसा प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। बाई एनी चांस कि अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो और 10 साल में आप 2 लाख तक पहुंच गए, तो खर्चा 70,000 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1,30,000 आपके पास में बड़ा चंक होगा जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू टू अचीव टारगेट्स मोर फास्टर। लेकिन वो अगर मैंशनड होगा किसी भी इन्वेस्टमेंट में गोल सेटिंग, तो हमें क्लैरिटी रहेगी कि इस पैसे को हमें छेड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा विज़न इससे घर खरीदना है 5 करोड़ का, ठीक है। और भी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ इसमें, जैसे कि भाई आपको वर्ल्ड टूर करना है, ठीक है, या फिर आपको कोई बढ़िया गाड़ी खरीदनी है, या फिर बच्चों के लिए कुछ बनाना है, बिल्डअप करना है। जैसे कि मेरा एक ड्रीम था कि मेरे बच्चे जैसे 20 साल के हो तो उनको मैं 1 करोड़ रुपए दे दूँ। तो उसके लिए जब वो बॉर्न हुए तभी मैंने प्लानिंग उनकी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो उनके लिए मैंने SIP कर दिया। अभी जब वो बड़े होंगे तो उनके पास में 20 साल में 1-1 करोड़ होगा। अब वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू। अगर उसे बिज़नेस करना होगा तो वो बिज़नेस करेगा, अगर उसे जॉब करनी होगी तो जॉब करेगा, उसे पढ़ाई करनी होगी तो पढ़ाई करेगा। 20 साल में 1 करोड़ उसके लिए सेपरेट होगा, है ना। तो इस तरीके से आप टैग ले सकते हो हर तरीके के, और उनको ईज़िली अचीव कर सकते हो। बिकॉज सारे काम, जितने भी आपके गोल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो पैसे के बिना नहीं हो सकते। तो आपको फाइनेंशियल गोल्स, ड्रीम्स देखना ज़रूरी है, ड्रीम्स बनाना ज़रूरी है, ड्रीम्स लिखना ज़रूरी है, साथ साथ फाइनेंशियल गोल्स को उसके साथ में कनेक्ट करना ज़रूरी है। मैं ये करूँगा, लेकिन वो लॉजिकल तब होगा ना कि मैं किस तरीके से ये करूँगा, वो लिखा होना। अगर वो ही नहीं लिखा होगा तो फिर तो बेकार ही है ना। सर जैसे कि हमने अपना ड्रीम डिसाइड कर लिया, अपना गोल सब डिसाइड कर लिया, बट एक हमारा एक मेन फेयर होता है लॉस का। तो आप मतलब सेफेस्ट वे क्या है इन्वेस्ट करने का, हमें वो जानना है।